हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 7 अक्टूबर, वार सोमवार। सुबह सुबह का टाइम है। टाइम लगभग 7 या 7:30 बज गए होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना घर का काम समेट लेते हैं, क्योंकि आज मुझे जाना है खेत। और इसीलिए बस सुबह जल्दी उठकर मैंने लगभग अपना सारा काम निपटा लिया है। अभी नहा धोकर सबसे पहले तो की है देवी मैया की आरती। और आज 5वां नवरात्रा है। इस बार 9 नवरात्रे तो मैंने रखे नहीं थे, बस 2 ही रखेंगे। एक आज रख लिया है, एक देखेंगे 7म का या फिर 8म का रखेंगे। वैसे ज़्यादातर 8म की तो हम कढ़ाई करते हैं, पर अभी खेत में काम शुरू हो गया है तो ये है कि कुछ दिन भागम भाग ही रहना पड़ेगा। तो बस अभी बच्चों के लिए मैंने सिंपल नाश्ते में पराठे बनाए थे। बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद फिर बाल वगैरह ठीक किए हैं। सुबह से आज टाइम ही नहीं मिला, नहाना धोना हो गया था और फिर झटपट अपना जो भी काम था वो निपटाया। और अभी ये थोड़ा सा और घर समेट देती हूँ, क्योंकि आने के बाद भी हमें करना है और जाने से पहले भी। और खेत में जाते हैं तो थकान थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मेरी तो ये कोशिश रहती है कि सुबह का बल्कि अपना जो शाम का काम है थोड़ा बहुत वो भी निपटा कर ही खेत जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह तो हो जाता है, आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल लगता है सारे काम करना। तो बस सुबह सुबह आलू उबाल लिए थे और अभी मैंने ये 1 कटोरी दही ले ली है। इसमें अपने जो रूटीन के बेसिक मसाले हैं वो डाल दिए हैं। मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए रख कर छोड़ देते हैं। दही में हम जैसे मसाले मिक्स करके रख देते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और सब्जी भी अच्छी बनती है। और अभी अपना सारा ताम झाम उठाकर मैं आ गई हूँ बाहर वाली रसोई में। खाना तो चूल्हे पर ही बनाएंगे और आज मैं बनाने जा रही हूँ दही के आलू। मट्ठे के आलू भी बोल देते हैं, लेकिन मैंने तो दही ही डाली है, लस्सी नहीं डाली है। सिंपल सरसों के तेल में हींग, जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया। उसके बाद फिर ये अपनी दही डाल दी। और इस सब्जी को बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं रहती, जैसे लहसुन, प्याज, टमाटर कुछ भी ना डालें। बस 1 कटोरी दही और अपने तड़के में जीरा, हरी मिर्च वगैरह डाल लें। हींग डालते हैं तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं तो हींग जीरे का ही तड़का लगाती हूँ। तो बस दही अच्छे से पक गई थी। उसके बाद फिर आलू डाल दिए। थोड़ा सा पानी डालकर सब्जी को तो पकने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक अपना जो 2-4 बचे हुए काम है वो निपटा लेते हैं। और ये सुबह सुबह बाजरे कटाई के लिए मिनतियों को छोड़ने के लिए चले गए थे। वैसे बाजरा तो हमने जैसे वो अपने आप काट कर जो जितना काम है अपने आप ही करेंगे। हमारा बस लेकर आने का और छोड़ कर आने का काम है, चाय वगैरह का। और कपास की चुगाई में हमें साथ में लगना है। तो बस अभी सब्जी बनी, तब तक मैंने भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध दिया। ये भी आ गए थे। 1-2 काम अभी ये देख लेंगे। देखिए, खेती का काम हो या घर का, हमारा हमेशा से यही है कि सब मिलजुल कर करते हैं। तो बस अभी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और तब तक मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था। तो चलिए अभी झटपट रोटियां और बना लेते हैं। और आज बच्चों का टिफ़िन भी थोड़ा सा जल्दी जाएगा, तो मैंने उनके लिए पराठे बना दिए हैं। बाकी तो खाने के मामले में इतने ज़्यादा नखरे नहीं हैं, बस ये है कि ठंडा खाना दोनों बहन भाई बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और इसीलिए मैं सुबह उन्हें टिफ़िन कभी भी देती नहीं हूँ। जल्दी रहती है या कभी कभार दे देती हूँ ना, तो वैसा का वैसा खाना वापस आता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दोपहर को गर्म खाना बनाकर ही उनके लिए भेजती हूँ। पर आज अभी हम खेत जाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी ही टिफ़िन देकर जाएंगे। तो बस बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे, इनके लिए सिंपल रोटी सब्जी। और अपने खाने के लिए मैंने 2-3 केले ले लिए हैं और थोड़ा सा आलू का रायता बनाया था। वैसे व्रत में भूख नहीं लगती है मुझे तो बिल्कुल भी, मैं तो ना के बराबर ही खाती हूँ। तो जी बस अभी मेरी सारी तैयारी हो गई है, बस अपना ओलिया और थोड़ा सा सुधार लेते हैं। तो जी हो तो गए हैं आज थोड़े से लेट, पर यह है कि पहले दिन तो ऐसे ही चलता है। आ जाओ भी क्या रह गया, मैं क्या सामान ले आऊँगी, डोली भी टिप्पन भी। और इस बार कपास हमने बिल्कुल थोड़ी सी दूर में बीजी थी, तो इस बार कपास हमारी काफ़ी अच्छी है बाकी सालों के मुकाबले। यार किससे पकड़ करूंगा क्या था नू क्यों बांध दो तुम इसने? तो किस बांध दो? ये डस पकड़ के सीधी बांध लो। नीचे ज्यादा जहाँ है तो पेट पे तो मोड़नी थी, ऊपर ले तो मोड़नी थी। वैसे कपास में सबसे ज़्यादा रोग आते हैं, जैसे टिंडा काना हो जाता है या फिर टिंडा आने के बाद पीली हो जाती है। हमारे यहाँ भी ज़्यादातर कपास लगभग ख़त्म ही हो गई है। किसी किसी के खेत में ही हरी मिलेगी, बाकी तो जैसे पीली हो गई थी, जल गई थी। तो लगभग चुगाई का काम भी कपास का हो ही चुका है ना। चाय बन जाने दे।
और पहले पहले दिन तो हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है और थकान भी ज़्यादा होती है। उसके बाद तो फिर एक रूटीन सी बन जाती है। तो अभी 2 बज गए थे तो मैंने बना ली है चाय। अभी आए हैं तो देखिए थोड़ा सा लोभ तो होता ही है, पर ये तो थोड़ी सी देर के लिए लेट गए थे, आँख लग गई और मैं तो बस हमने तो बातें करते करते ही अपना दिन पूरा कर लिया है। और माँ आती है तो बच्चे तो साथ में आते ही हैं। कपास में तो ये होता ही है कि ज़्यादातर लेडीज़ ही कपास की चुगाई का काम करती हैं और बच्चों को तो देखिए पीछे हम किसी के सहारे छोड़ नहीं सकते। किसी के घर में कोई होता है, किसी के घर में नहीं होता, तो ज़्यादातर तो ये होता है कि छोटे बच्चों को तो साथ में ही लेकर आती हैं। और घर के काम की और बच्चों की जिम्मेवारी तो देखिए चाहे कोई कुछ भी कहे, हम औरतों पर ही ज़्यादा होती है। और पीछे अगर हम बच्चों को छोड़ भी देते हैं तो हमारा ध्यान वहीं पर रहता है। तो जी अभी बज गए हैं 3 और बस हम जाएंगे फिर से कपास चुगने के लिए। घर जाएंगे 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। वैसे थोड़ा सा लेट कर दिया है, बस 1 घंटा आराम करना था, 1:30 से 2:30 बजे तक, और हमने बजा दिए हैं 3, आधा घंटा लेट हो गई। तो चलिए अभी फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। और इसी वजह से आप सब तक 2 दिन से व्लॉग भी नहीं पूछ। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और हमने छुट्टी कर दी है। बस अभी जो दिन भर एक एक खोआ इकट्ठा किया है उसका वजन करवा लेते हैं। ये लगा लीजिए कि ये एक एक पैसा इकट्ठा हो रहा है जिससे हमारा घर चलता है। तो बस अभी हमें इंतज़ार है कि पूरा दिन लगाकर हमने कितनी कपास चुगी है। वैसे कपास का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो 2-3 बार चुगाई करनी पड़ती है और एक इतना ज़्यादा वज़न नहीं बैठता। ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी हो गई है, लेकिन तौलने पर वज़न बहुत कम बैठता है। हरी कपास में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक बैठ जाता है और इसलिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और ये देखिए काम थोड़ा सा जल्दी छोड़ा था, लेकिन कुछ काम आ गया तो उसी चक्कर में हमें बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अभी लगभग 6:30 बज गई हैं। पर यह है कि काम तो सारे ही करने पड़ते हैं और फसल भी सारी बीजनी पड़ती है। क्या पता कौन सी फसल अच्छी हो जाए इस बार। वैसे हमारे यहाँ पर बाजरा कुछ इतना ज़्यादा खास है नहीं, बाड़ी ठीक ठाक है और गुआर भी ठीक ठाक है। और खेत से हम इतना ज़्यादा लेट कभी करते नहीं हैं, आज थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। वैसे लावणी के टाइम पर सबकी यही रूटीन रहती है। रास्ता पूरा भरा हुआ मिलता है आते टाइम भी और जाते टाइम भी, क्योंकि सबकी यही भागम भाग वाली रूटीन है। सुबह खेत आओ और शाम को वापस जाओ। तो बस अभी घर पहुंच गए हैं और बच्चे तो दोनों घर पर ही थे क्योंकि अभी इनके पेपर चल रहे हैं। सुबह स्कूल गए थे, 11 बजे आ गए थे वैसे तो, लेकिन आज तो मैं इनको घर पर ही छोड़ कर गई थी, मना करके गई थी। ये दोनों बहन भाई तो बोल रहे थे, लेकिन ये है कि अभी थके हारे आए हैं तो बच्चों ने लगभग सारा काम निपटा लिया है और इसीलिए मैं इनसे घर के छोटे मोटे काम करवाती रहती हूँ। हाँ, इसके लिए कुछ लोग मुझे बोल देते हैं कि बच्चों से इतना ज़्यादा काम करवाती है, लेकिन कभी कभी देखिए आज हम खेत चले गए थे तो बच्चों ने जैसे लगभग सारा जो छोटा मोटा काम है वो निपटा लिया था। और अगर हम कभी काम ही नहीं करवाएंगे, बच्चे हों या फिर बड़े हों, एकदम से तो कुछ भी करना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और नहीं करेंगे तो फिर ना तो आदत पड़ेगी और ना ही फिर थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना कि डाल भी नहीं आता है काम करने का। आज जैसे आटा भी गूँथ दिया था रितिका ने, मेरे लिए आलू भी उबाल रख रखे थे और लकड़ियाँ लेकर आना, आरे के पास गोश्ते रखना, जितने भी छोटे मोटे काम थे ना उम्मीद से ज़्यादा ही दोनों बहन भाई ने निपटा रखे थे। और मैं सुबह ये केले लेकर गई थी, वापस ही आ गए हैं। यही होता है खेत में, हम जैसे खाने पीने के लिए कुछ लेकर जाते हैं ना तो भी लगभग वापस ही आ जाता है। भाग दौड़ करके थोड़ा बहुत कुछ खा पाते हैं, नहीं तो ये रहता है कि जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो अभी सबसे पहले तो हारा लगाकर चाट रख देती हूँ। ये काम तो वैसे मैं कभी बच्चों को बोलती भी नहीं हूँ, पर अभी गोश्ते लकड़ी वगैरह सब कुछ रख रखा था तो बस आरा लगाना है और आँच डालनी है। और आरा की पूरी ये हमने कैसे बनाकर तैयार कर रखा है वो आप सबके साथ अभी हमारा खेत का काम निपट जाएगा ना फिर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी ये हारा फिर से बनाकर तैयार करना है। मैं सोच रही हूँ, मिट्टी आ गई है क्योंकि रोज़ रोज़ जैसे बारिश वगैरह होती है तो टैन लगानी पड़ती है या फिर ढकना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ईंट लगाकर इसके ऊपर थोड़ी सी छाया कर लेते हैं और जो अपने एक छोटी आरी है, आरा है, वो सब इकट्ठे ही रख कर छोड़ देंगे। देखने में भी अच्छा लगेगा और ढकने का भी झंझट सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं फिर से बनाकर तैयार करूँगी तो आप सबको भी व्लॉग में अच्छे से ज़रूर दिखाऊँगी। तो जी बस अभी चाट रख दी है और उसके बाद फिर मैंने नहाना धोना किया है। अभी कर लेते हैं देवी मैया की आरती।
और जोत मैं सुबह जलाकर ही गई थी। वैसे काफ़ी बड़ा दिया, जो दिवाली में दिया आता है ना, उस टाइप का बड़ा दिया रखती हूँ मैं। तो सुबह हम जोत जलाते हैं तो शाम तक हमारी जोत जलती ही रहती है, और अभी शाम को जलाएंगे तो सुबह तक ये जोत हमारी जलती ही रहेगी। मैं तो उसी में फिर बाती और जोड़ देती हूँ। और वैसे भी ऐसा बोलते हैं कि नवरात्रों में हम देवी मैया के नाम से जितना घी जलाते हैं ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो मैं सुबह जैसे दिया भरकर छोड़ देती हूँ और शाम तक हमारी जोत जलती ही रहती है। अखंड जोत तो नहीं जलाती हूँ मैं, पर यह है कि एक दिया सुबह जैसे भरकर बाती जला देते हैं तो शाम तक चल जाती, फिर शाम को फिर से पूजन हो जाता है। तो ऐसे करके हमारी जोत अखंड ही जलती रहती है। तो जी बस अभी सबको खाना खिला दिया, और मैंने अपने लिए सिंपल से ये आलू बनाए थे जीरा और हरी मिर्च डालकर। और इतना ज़्यादा कुछ बनाने का टाइम भी नहीं था। और आज तो रितिका ने मेरे आने से पहले ही आलू उबाल कर रख रखे थे। व्रत में ज़्यादातर मैं ये वाले आलू ही बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे दिन में हम मीठा वगैरह खा लेते हैं, केले वगैरह या कुछ भी लगा लीजिए, उसके बाद फिर रात को तो नमकीन खाने का ही मन करता है। तो मैंने आलू ले लिए और साथ में ले ली है थोड़ी सी दही। और अभी अपने सुबह के 2-4 काम निपटा लेते हैं, जैसे कि ये कपास उठा कर रखना, क्योंकि सुबह उठते ही तो घर के ढेर सारे काम हो जाते हैं और अभी बस सोना ही है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि रात को भी अपने जो सुबह के 2-4 काम है ना, वो निपटा कर ही सोएं। बस ये कपास उठा कर रखनी है, और सुबह जैसे हमें जो कट्टे पल्ली वगैरह लेकर जाने हैं वो सब तैयार करके रखने हैं। बाकी अपने जो छोटे मोटे 2-4 काम रहते हैं वो। और हाँ, अगर व्लॉग में आवाज़ लगाने में या फिर कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि काम भी थोड़ा सा ज़्यादा है और पूरा दिन ऐसे ही हड़बड़ी में निकल जाता है। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि टाइम निकाल कर आप सब तक व्लॉग ज़रूर पहुंचाऊं। जैसे कि कल के व्लॉग में लास्ट की क्लिप की भी आवाज़ मुझसे डिलीट हो गई थी। आप सबके कमेंट आए तभी मैंने देखा कि आवाज़ नहीं है, तो जल्दी जल्दी में करते हैं तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया है, अभी लगा लेते हैं अपनी खाट। और खेत में काम करते हैं तो खाना और खाट, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ये रहता है कि झटपट काम निपट जाए और जैसे तैसे करके लेटने को मिल जाए। तो जी अभी बज गए हैं 9, काम लगभग सारा निपट गया है। बस आज दूध जमाना रह गया है, थोड़ा सा गर्म ज़्यादा था, क्योंकि सारा काम साथ के साथ हुआ है। चूल्हे पर तो ऐसा रहता है कि दूध पहले गर्म करके रख देते हैं, उसके बाद फिर अपना खाना वाना बनाने का काम करते हैं। आज पर काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है। अभी निपटा लेते हैं अपना वीडियो का काम, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं आप सब तक वो लोग पहुँचा ही नहीं है। तो बस अभी झटपट से आज का अपना ये व्लॉग एडिट कर लेते हैं। टाइम रहेगा तो आवाज़ भी अभी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कल सुबह फिर से जल्दी खेत जाना है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, क्योंकि बस ऐसे ही काम में लगे हुए थे, तो थोड़ा बहुत कुछ व्लॉग बनाया है। ईशांतिया फ्रिज ना खोला है, क्या करा है तू फ्रिज में, क्या करा है तो बर्फ तो क्या करा है हाथ पे, क्या हो गया? हाँ मजा आवा है तो कि मैं मरवाया तो ना दिन में तो मैंने दिखा पूरा पूरा ना जाए तो बर्फ तो ना खाने की कोनी और लगाने की कोनी। तो जी चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और नाजा आके दिखा दे एक बार मुझे दूध दे दो ना, दूध थोड़ा गर्म ज़्यादा ठंडा होने दूध है, गरम पीऊंगा। गर्म पीऊंगा तो चल।